और ये वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इसमें हम जिले से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लेंगे। मंत्री, क्षेत्रफल, पर्यटक स्थल, नदियाँ, नहरें, कोई भी पहला व्यक्ति जो प्रसिद्ध रहा उस जिले का, उस रिलेटेड हर क्वेश्चन हम इस जिले में कर लेंगे। ये 22 वीडियो करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम से बाहर हो। तो सभी वीडियो को अच्छी तरह देख लेना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा? सिरसा। ये वो जिला है भाई, ये उत्तर में पंजाब और दक्षिण में और इसके पश्चिम में ये राजस्थान को छूता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना? 4273 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सिरसा जिले की स्थापना कब हुई? तो 26 अगस्त 1975 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस स्थान का जिला बना हरियाणा का? ये यानी कि जो सिरसा जिला बना है हरियाणा किस स्थान का जिला बना? तो 11वें स्थान का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अलग जिला बनने से पहले सिरसा किस जिले का हिस्सा था? तो किसका? हिसार का। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सिरसा जिला किस प्रशासन मंडल के अंदर आता है? हिसार। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि हिसार प्रशासन मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं और कौन कौन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 2011 जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 12,95,114। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सिरसा जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो सबसे कम है पूरे हरियाणा का। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2011 जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी? 70.4%। इसे बोल सकते हो 70% भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिरसा के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो कौन सा? सिरसा, मंडी डबवाली, एलनाबाद, कालनवाली और रानिया, ये प्रसिद्ध नगर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये सिरसा में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 2003 को। और ये कौन सा? हरियाणा का 5वां विश्वविद्यालय बना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चौधरी देवीलाल का संबंध हरियाणा किस जिले से है? तो किससे? सिरसा से। इनसे रिलेटेड जो पॉइंट बनते हैं, ये उनका फोटो भी चौधरी देवीलाल का। इसे ताऊ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ 25 सितंबर 1915 को, गांव तेजाखेड़ा, और ये कहाँ पर है? सिरसा में। मृत्यु कब हुई? 6 अप्रैल 2001 को। अगला पॉइंट 3, 1952 में पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने। ये कब? 1952 में। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 19 अक्टूबर 1989 से 21 जनवरी 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। ये याद रखना भाई, कौन? ताऊ देवीलाल या चौधरी देवीलाल। अगला क्वेश्चन नंबर 13, रानिया का विद्रोह किस जिले में हुआ? तो किस जिले में? सिरसा में। और सिरसा के अंदर ही रानिया स्थल है, तो वहीं पर विद्रोह होगा, सिरसा में। कब हुआ? 1818। डेट पूछ लेता भाई, 1818। और इसके नेता कौन थे? नवाब जावेद खां। अगला क्वेश्चन नंबर 14, 1857 की क्रांति में या विद्रोह में रानिया के नेतृत्व किसने किया? रानिया से। तो कितने? नूर मोहम्मद ने। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ओम प्रकाश चौटाला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो किस जिले में? सिरसा जिला में। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जन्म कहाँ हुआ? सिरसा जिले में। कौन से गांव में? चौटाला गांव में। इनके पिता का नाम क्या था? चौधरी देवीलाल। और ये कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? 5 बार। और ये सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। और इनका सबसे कम कार्यकाल कितने दिन का रहा? 6 दिन का। और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले भी ओम प्रकाश चौटाला ही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सिरसा जिला किस अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 9। पहले ये 10 होता था भाई, इसका चेंज हो गया नाम, तो क्या हुआ? 9। अगला क्वेश्चन नंबर 17, सिरसा जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? तो कौन सी है? घग्गर नदी। इसका उद्गम यानी ये निकलती कहाँ से? डाकसई, हिमाचल प्रदेश से। और ये सिरसा जिले से होती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में पहुंच जाती है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, सिरसा जिले की प्रमुख नहर कौन सी है? तो कौन है? बाखड़ा नहर। ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं बाखड़ा नहर के बारे में। यह नहर हरियाणा में टोहाना से प्रवेश करती है। टोहाना कहाँ पड़ता है? यह फतेहाबाद में। ठीक है। यह सतलुज नदी से निकलती है। कहाँ से? सतलुज नदी से निकलती है। आपको बताना है हरियाणा और पंजाब का विवाद किस नदी के लेकर है, किस नदी के जल को लेकर है, ये आपको बताना है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, हरियाणा में सबसे अधिक सब्जी किस जिले में उगाई जाती है? तो किस जिले में? सिरसा जिला में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, गायों की संख्या सबसे अधिक किस जिले में पाई जाती है? सिरसा जिले में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, सबसे अधिक आंवला उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो कौन सा? सिरसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस जिले से प्राप्त अभिलेखों में पशुपति संप्रदाय का वर्णन है? तो कौन सा? सिरसा जिला से प्राप्त अभिलेखों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, डेरा सच्चा सौदा स्थल किस जिले में स्थित है? तो किसमें? सिरसा जिले में। क्या नाम इसका? डेरा सच्चा सौदा। इसकी स्थापना किसने की? सामने भाई ये शाह है, ठीक है ना। ये शाह मस्ताना जी हैं, बलूचिस्तानी बोलते हैं इनको। 1948 में इन्होंने स्थापना की। इस मठ के वर्तमान जो नेता हैं या संत बोल लो, एक कौन है? संत राम रहीम जी। इनके बारे में आप जानते हो अच्छी तरह से। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 24, राजा सार्स ने 1357 में इस जिले को किस नाम से बसाया था? तो किस नाम से? सरस्वती नगर। अगला क्वेश्चन नंबर 25, पाणिनि की अष्टाध्यायी में सिरसा जिला को क्या नाम दिया गया? तो क्या? शीर्षिका। अगला क्वेश्चन नंबर 26, सिरसा जिला में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किसके? शीर्ष वन। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 27, लीलाधर स्मारक कहाँ स्थित है? तो कहाँ? सिरसा में। अगला पॉइंट नंबर 28, सरस्वती संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ? सिरसा में। इसकी स्थापना कब हुई? 26 अप्रैल 2001 को।
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 29, राजा सारस का किला किस जिले में स्थित है? तो किसमें? सिरसा में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 30, सिरसा के उत्तर में और दक्षिण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी? उत्तर में पाई जाएगी बलुई दोबट और दक्षिण में पाई जाएगी रेगिस्तानी मिट्टी। ठीक है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अबूब शहर वन्यजीव उद्यान कहाँ है? ये सिरसा में है भाई। और ये देख लेते हैं इसके अंदर, ये अबूब शहर का चित्र है। ये आपको चित्र दिखाया गया है। वीर वीरांगनी रानी दुर्गावती का मंदिर, ये हिरन, बंदर, पेड़ पौधे, मोर, ये अन्य चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, ये देख लेना। इसके बारे में कुछ और डिटेल है वो देख लेना आप। यह हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 11,530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सिरसा जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल, फल, सब्जी और फूल कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? गेहूं, कपास, किन्नू, आड़ू और आंवला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये मंजियाना, सिरसा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, शाह फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? डबवाली, सिरसा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 35, सिकरा पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ है? आसूखेड़ा, सिरसा में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 36, सुरखा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? सिरसा में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 37, सिरसा वायुसेना स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो कब? 2009 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बाबा भूषण शाह का मेला, मेला डरा सच्चा सौदा, मेला सरसाईनाथ का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ? सिरसा जिले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कहाँ स्थित है? तो कहाँ? सिरसा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, गुरुद्वारा जिला साहिब कहाँ स्थित है? तो कहाँ भी? सिरसा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, दमतान तीर्थ और रामदेव तीर्थ ये कहाँ पर स्थित है? ये भी सिरसा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, सिख पंथ मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में? तो किसमें? सिरसा जिले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, शहीद भगत सिंह स्टेडियम, याद रखना भैया। ठीक है, कहाँ पर है? ये सिरसा में है। और इसकी कुछ फोटो हमें आप देख लीजिए। ये है भाई शहीद भगत सिंह, ये आउटडोर है, ये इनसाइड का फोटो है। ठीक है, तो ये देख लेना। और इसी के साथ आपका सिरसा जिला कंप्लीट होता है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने करवा दिए हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता। इसके आगे करेंगे हम अगला जिला। देखो भाई, ये है हरियाणा राज्य और ये हरियाणा राज्य के अंदर हिसार जिले की लोकेशन है। आप ये ध्यान से रखना, ये यहाँ से राजस्थान को छूता है, सिर्फ राजस्थान को छूता है, और वो भी हनुमानगढ़ जिला है ना। हिसार जिले की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जब हरियाणा बना। आपको बताना है हरियाणा बना तब हरियाणा में कुल कितने जिले थे, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार जिले को कब बसाया गया? तो कब? 1354 में। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार ए फिरोजा नाम रखा गया। किस जिले का? हिसार जिले को क्या कहा गया? हिसार ए फिरोजा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है उसमें हिसार जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसका? ईसुकार का। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हिसार जिले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी और हिसार ए फिरोजा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, हिसार हरियाणा के किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो किस मंडल के? हिसार मंडल के। और हिसार मंडल के अंदर 4 जिले आते हैं, कौन कौन से? जींद, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, हिसार जिला हरियाणा दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पॉइंट नंबर 7, हिसार जिला क्षेत्रफल कितना है? तो कितना? 3,983 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ स्थित है? तो कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा जस्ता लोहा उत्पादक शहर हिसार है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, हरियाणा में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना कौन से जिलों में की गई है? तो कौन से? 2 जिलों में की गई है, कौन कौन से? हिसार और फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मास्टर चंदीराम जो कुश्ती के पहलवान थे हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो किस जिले से? हिसार जिले से। ये उनकी इमेज है, आप देख लेना। ये महाभारत केसरी भी रहे हैं। इनके बारे में जो अन्य डिटेल दी गई है वे देख लीजिए। इनका जन्म 9 नवंबर 1937 को हुआ। ये जाट रेजिमेंट के सिपाही रहे। स्कूल में टीचर के तौर पर काम किया। बैंकॉक एशियाई खेल 1966 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 1969 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए। 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। वीर घटोत्कच और टार्जन मूवी में इन्होंने काम किया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, पंडित जसराज जिनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है हरियाणा 21 जिले से हैं, तो ये हिसार जिले से। इनकी इमेज को देख लेते हैं। यह है पंडित जसराज, ठीक है। और इनके बारे में कुछ डिटेल है वो आप पढ़ लीजिए। देखिए, मेवाती घराने से संबंध रखते थे। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा संगीतकार किस घराने से संबंध रखता है, तो ये किससे? मेवाती घराने से। इनका जीवन काल कितना रहा? 28 जनवरी 1930 से 17 अगस्त 2020 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें सौर सम्राट की उपाधि दी गई, यानी इन्हें सौर सम्राट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, साइना नेहवाल ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किस जिले से है? यह हिसार जिले से। इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं।
ये इमेज देख रहे होंगे, ये है साइना नेहवाल और इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये इनकी डिटेल है। इनका जन्म 17 मार्च 1990 को हुआ। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन है, यानी कि बैडमिंटन में पहली भारतीय खिलाड़ी है जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली। 2009 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से दिया गया। याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2016 में पद्म भूषण से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गीतिका जाखड़ जो कुश्ती में है यानी पहलवान है जो, का संबंध किस जिले से है? ये भी हिसार जिले से है। ये इनकी इमेज है भाई, ये देख लेना और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं। जन्म 18 अगस्त 1985 को। 2006 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला पहलवान है ये, यानी इनसे पहले किसी को भी पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया था जो पहलवान था। अगला पॉइंट है 2003 में भीम पुरस्कार से सम्मानित की गई। अगला पॉइंट है 2009 में कल्पना चावला उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये इनसे रिलेटेड सभी पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जयगोविंद जांगड़ा जो एक बॉक्सर रहे हैं, का संबंध हरियाणा किस जिले से है? तो किससे? हिसार जिले से। और 2010 में एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने 2 ब्रोंज जीते, ठीक है। और 2014 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16। यशपाल शर्मा जो एक बॉलीवुड एक्टर हैं, पंजाबी मूवी में भी काम करते हैं, बहुत सारी मूवियों में काम करते हैं, का संबंध हरियाणा किस जिले से? किस जिले से? हिसार जिले से। इनके बारे में देख लीजिए, ये इनकी इमेज है, ये आपको याद ही होंगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17। मल्लिका शेरावत जो एक एक्ट्रेस हैं, का संबंध हरियाणा किस जिले से है? ये हिसार जिले से है। इनकी इमेज है, ये आप देख लेना, ये इनकी इमेज है। और इनके रिलेटेड एक नाम है, इनका वास्तविक नाम रीमा लांबा है। क्या नाम है? रीमा लांबा इनका वास्तविक नाम है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18। लाला लाजपत राय का समाधान है भाई, ये क्या है? संबंध। इसको काट देना, क्या लिखना? संबंध। लाला लाजपत राय का संबंध किस जिले से है? यह है हिसार जिले से, ठीक है। और ये इनकी इमेज है लाला लाजपत राय की। इनसे रिलेटेड टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 1886 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने हिसार में की। 1887 में कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने हिसार में। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का नेतृत्व किया। 1892 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का नेतृत्व किया। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19। पूर्व सीएम भजनलाल का संबंध हरियाणा किस जिले से है? तो किस जिले से? हिसार जिले से। और ये इनकी इमेज है भाई, ठीक है। इनसे रिलेटेड पॉइंट है, मैं आपको डिटेल में करा देता हूँ। पहला पॉइंट है, सबसे ज़्यादा समय तक हरियाणा के सीएम रहे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के सीएम बने कौन, ठीक है। अगला पॉइंट है 6 अक्टूबर 1930 से इनका जन्मकाल और 3 जनवरी 2011 तक रहा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। ये 3 बार हरियाणा के सीएम पद पर रहे, कब? 1979, 1982, 1991, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20। 2011 जनगणना के अनुसार हिसार जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी? 17,42,815। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21। हिसार जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना? 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 जनगणना के अनुसार। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22। हिसार जिले का लिंग अनुपात कितना है? तो कितना? 871 2011 जनगणना के अनुसार। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 23। हिसार जिले प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? हिसार, उकलाना मंडी, बरवाड़ा, नारनौंद और अस्सी। और आपको बता दूं, हिसार के केवल एक क्षेत्र बरवाड़ा से ही कैबिनेट मंत्री बने हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 24। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो 1200 मेगावाट की है 2 इकाई में, हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो किसमें? हिसार जिले में स्थित है। इसके बारे में कुछ डिटेल है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसकी स्थापना 2007 में की गई। यह हरियाणा की पहली मेगा पावर परियोजना है। कौन सी? पहली मेगा पावर परियोजना है। पूछ सकता है भी हरियाणा की पहली मेगा पावर परियोजना कहाँ स्थापित है? तो कहाँ? ये खेदड़ गाँव बरवाड़ा में स्थित है, ठीक है, और हिसार के अंदर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 28। हरियाणा किस जिले की में आधुनिक डायरी स्थापना की गई है? तो कहाँ पर? हिसार में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 29। हिसार में हिरन पार्क की स्थापना कब की गई? कब? 1970-71 ईस्वी में। अगला पॉइंट नंबर 30। अगर गणराज्य संबंध हरियाणा किस जिले से है या किस स्थान से है? तो अग्रोहा से। और अग्रोहा कहाँ है? हिसार में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 31। संगीत के 7 स्वर जो हरियाणा किस जिले से मिले हैं? ये हिसार से मिले और हिसार में भी अग्रोहा से मिले हैं। और यहाँ से ईंटें मिली हैं जिन पर ये लिखे हुए हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 32। हिसार जिले किस नेशनल हाईवे के नज़दीक है? तो 2 नेशनल हाईवे के नज़दीक हैं, एक नेशनल हाईवे 9 और एक नेशनल हाईवे 52 को 65 कहा जाता था, ठीक है। तो ये चेंज हो गए हैं, अब ये 9 और 52 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हरियाणा के हिसार जिले में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो कितने? 4। पहले 3 होते थे। हम चारों विश्वविद्यालयों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है चौधरी चरण सिंह
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये हिसार में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम 7वें प्रधानमंत्री, भारत के 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया। यह हरियाणा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1970 में की गई और यहाँ पर पहला शोध हुआ वो दान पर किया गया। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय हिसार। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1995 को की गई। अगला विश्वविद्यालय है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, यह हिसार में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 2010 में की गई। इसे लावास भी कहा जाता है। हरियाणा का पहला हाईटेक गाय मसाज पार्लर फार्म इस यूनिवर्सिटी के अंदर खोला गया है। किसके? लाला लाजपत राय यानी लावास यूनिवर्सिटी के। अगला पॉइंट है यानी अगली यूनिवर्सिटी है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 2019 में की गई। यह हिसार में है। इसी के बाद हिसार में 4 यूनिवर्सिटियां हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर? अग्रोहा में। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बार बार पूछा जाता है ये। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 35, 1857 क्रांति में हिसार के से नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो कौन थे? शहजादा मोहम्मद आजिम बेग। ये हिसार से 1857 का नेतृत्व करने वाले थे। 1857 क्रांति में हाथी से नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया? ये मिर्जा मुनीर बेग और हुकमचंद ने। और 1857 की क्रांति के बाद लाला हुकमचंद और मुनीर बेग को क्रांतिकारी समर्थक होने के कारण फांसी दे दी गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 37, 1857 क्रांति में हिसार में किस स्थान से जवानों ने विद्रोह किया था? कौन सी? लाइट इन्फेंट्री। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 38, हिसार में निकाले गए सभी पत्र। सभी पत्र एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि आपको डाउट न बने। तो देखो, 2 पत्र है ना, ग्राम सेवक है और सेवक, ये दोनों लाला हरदयाल शाही के द्वारा निकाले गए। पहले 1936 में निकाला गया ग्राम सेवक और फिर निकाला गया सेवक 1941 में। अगला है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय निकाला गया ब्रह्मानंद के द्वारा कब? 1948 में। रंगीला मुसाफिर ये 1950 में निकाला गया किसके द्वारा? प्यारेलाल के द्वारा। ये सभी पत्र ना हिसार के अंदर निकाले गए हैं, तो एक साथ लिख दिए मैंने ये। ठीक है, अगला पत्र निकाला गया अमर ज्योति, वह हरियाणा संदेश कहा गया, 1950 में निकाला गया इसे भी। और ये किसने निकाला? सेठ महेश चंद्र द्वारा। ठीक है, तो ये सभी पत्र एक ही साथ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इनको देख लेना ताकि आसानी से याद हो जाएं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 39, गजनी के पौत्र मसूद ने हासी पर कब आक्रमण किया? तो कब? 1037 ईस्वी में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 40, 1932 में जाटवा नाम के राजपूत ने गोरी सेना के साथ युद्ध किया किस स्थान पर? हासी में। ये भाई जाटवा नेता था लड़ने वालों का। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 41, विगराज फोर्थ ने हरियाणा में हासी पर कब कब्जा किया? कब? 1151 ईस्वी में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 42, हिसार के 4 किले कौन कौन से हैं? यानी 4 दरवाजे 4 किले बोला जाता है। कौन कौन से? मोरी, तलाकी, नागौरी, लाहौरी। लाहौरी को दिल्ली दरवाजे की साइड बोला जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 43, मौर्य कल्याण स्तूप अवशेष हरियाणा के हिसार में मिले हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 40, हिसार के अग्रोहा में अग्रह जनपद के सिक्के और राजमुकुट मिला है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 45, जैन मूर्तियां हिसार के हासी से प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 46, राखीगढ़ी हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो ये किसमें? हिसार जिले में स्थित है। और ये इमेजेज हैं भाई, ये कंकाल मिला है और बहुत सी स्ट्रक्चर्स मिली हैं और भी बहुत ज़्यादा ये इमेजेज दिखाई गई हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट हम आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। दूसरा पॉइंट है यहाँ से नर कंकाल की प्राप्ति हुई है, ये आपने देख लिया, ये चित्र दिखा रखा था। तीसरा है यहाँ से जौ, गेहूँ, चावल के दाने और ईंटों का बना अन्नागार प्राप्त हुआ है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं भाई, यानी प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 47, सीसवाड़ गांव जो सीसवाड़ संस्कृति से संबंधित है, जिसकी खुदवाई पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर सूरजबान के द्वारा 1968 में की गई, वह कहाँ है? ये हिसार में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 48, जहाज कोठी संग्रहालय, यह कहाँ पर है? ये हिसार में है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है भाई। ये एक जैन मंदिर के अंदर बना हुआ है, इसे जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान भी कहते थे और यह जॉर्ज कोठी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 49, हिसार फिरोजा किला यानी गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो कहाँ? ये हिसार में है। देखो ये फ्रंट है, ये एंट्री है और ये लाट की मस्जिद है इसी के अंदर। ठीक है, तो ये देख लेना। इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लाट की मस्जिद है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका गुजरी रानी के याद में बनवाया गया है। इसके एक स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं, जिससे पता चलता है कि बाहर से आने वाले लोग ने ये बनाए हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 50, असीगढ़ किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया, जो स्थित है कहाँ पर? आसी, हिसार में। इसी रिलेटेड पॉइंट हमें कर लेते हैं। यह आसी का किले के नाम से भी जाना जाता है, किसको? असीगढ़ के किले को। और ये आमटी झील, आमटी झील कहाँ पर है पूछा जाता है, तो कहाँ पर है? ये आसी के अंदर स्थित है और आमटी झील के पूर्व में ये स्थित है। ठीक है,
पॉइंट नंबर 51, अग्रवाह अभिलेख से युद्धगण की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है और यह अग्रवाह से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ब्लू बर्ड झील ये हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये हिसार में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 53, हिसार में पशुओं से संबंधित सभी प्रयोगशालाएं निम्न है, यानी कि एक ही साथ दे दी गई हैं, आपको याद करनी है। ठीक है, कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना। केंद्रीय बैस अनुसंधान केंद्र, ये इसकी स्थापना कभी 1985 में, ये सभी हिसार में है। ठीक है, कोई भी बाहर का टॉपिक नहीं है, सभी हिसार से लिए गए हैं। अगला है केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1986 में हुई। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें मत भूलना। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला है पॉलीक्लिनिक की स्थापना कब हुई? 2011 में, ये भी हिसार में है। अगला है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में। आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र ये फार्म, ये हिसार में। भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, ये भी हिसार में। अगला है हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्था, हिसार में। हरियाणा मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, ये भी हिसार में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 54, प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, यानी कि हिसार के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? चूना पत्थर और सोरा, ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे का शिपिंग यार्ड हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। रेलवे शिपिंग यार्ड कहाँ स्थित है? हिसार जिले में, याद रखना ये। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 56, हिसार हवाई अड्डे की स्थापना कब की गई? ये की गई 1999 में। इससे रिलेटेड नाम देख लेते हैं। इसका नया नाम है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा और 2030 तक इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, बडसी गेट ये कहाँ पर है? हिसार में आसी में स्थित है और इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 58, हिसार और ब्याणी से उत्तर गुप्त काल की शिव की मूर्तियां मिली हैं और हिसार में बरवाड़ा से मिली हैं और भिवानी में नारनौल से मिली हैं, ये याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 59, हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की गई? तो कब? 1 नवंबर 2002 को। इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। यह हिसार में स्थित था। स्थित क्यों बोला? क्योंकि ये नहीं है। 14 फरवरी 2023 को इसे बंद कर दिया गया और इससे रिलेटेड जो 24 कर्मचारी थे उनको सम्मान समेत, यानी कि इसे दूरदर्शन समेत चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। देखो मैंने इसमें ना तीनों को ही बता दिया है क्योंकि अकेला हिसार को कराना आसान नहीं था, तो ये तीनों को बताया ताकि डिटेल में याद रह सके। तो क्वेश्चन है सेट, हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो कितने? 3। और सबसे पहले रोहतक में बिना, फिर कुरुक्षेत्र में, फिर हिसार में। तो सबसे पुराना कौन है? रोहतक वाला। इसकी स्थापना कब हुई? 8 मई 1976 को। कुरुक्षेत्र में हुई 24 जून 1991 को और हिसार में की गई 26 जनवरी 1999 को। क्वेश्चन नंबर 61, रणबीर सिंह गंगवा ये बरवाड़ा हिसार से संबंध रखते हैं और ये वर्तमान में 14 जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें से एक हैं और इनके अंदर PWD डिपार्टमेंट दिया गया है और इनकी इमेज ये है, ये देख लेना। ठीक है, ये इनकी इमेज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, हिसार जिले के स्टेडियम को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? महावीर स्टेडियम। इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 63, हिसार जिले प्रमुख मेले। पहला है अग्रसेन जयंती मेला, ये अग्रवाह में लगता है अक्टूबर माह में। दूसरा है काली देवी का मेला, ये मई माह में लगता है और कहाँ पर लगता है? आसी में, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, शेख जुनूद की मजार कहाँ पर है? ये नागौरी गेट के दक्षिण में स्थित है, कहाँ पर? हिसार में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65, चार कुतुब की दरगाह ये कहाँ पर? आसी में। और किस लिए चार कुतुब कहा जाए? क्योंकि 4 संतों की दरगाह है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, देवी बोन मंदिर कहाँ पर है? तो ये अग्रवाह में है और ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसे संगम सतली कहा जाता है मंदिरों की। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 67, प्राण पीर बादशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर? महावीर स्टेडियम के नजदीक है ये, हिसार में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 68, बिश्नोई मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ये भी हिसार में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 69, शेरशाह सूरी की जन्म स्थली कौन सी है? ये हिसार है और इसका जन्म कब हुआ? 1492 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, लाट बाग यह हिसार में स्थित है। इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1857 में की गई। क्यों की गई उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें मारे गए यूरोपीय और सिपाही और हिसार का कलेक्टर मारा गया था, जिसकी याद में लाट बाग बनवाया गया। पता चल गया ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, बाबा काला पीर का मंदिर यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हिसार जिले में स्थित है और इसके जो वर्तमान पीठाधीश हैं सुखरायनाथ। और ये इनकी इमेज है भाई, ये फ्रंट है इस डेरे का, इस मंदिर का ये फ्रंट है। ठीक है, तो याद रखना। इसी के साथ आपका हिसार जिला कंप्लीट होता है और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपने देख भी लिए होंगे। यदि एक बार में याद ना हो तो दोबारा देख लेना। इमेजेस का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि याद करने में आसानी हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और यदि चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लेना। ठीक है, आज हम करेंगे फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिले के बारे में आपको बता दूं, इसकी डायरेक्शन और भौगोलिक के बारे में जान लेते हैं। देखो ये जिला 2 राज्यों से लगता है, यहाँ से राजस्थान और यहाँ से पंजाब। राजस्थान में इसे हनुमानगढ़ जिले के साथ सीमा बनाता है और पंजाब में मानसा और संगरूर के साथ।
यह जिला हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, हिसार मंडल में कौन कौन से जिले? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। ठीक है, और आपको कभी ये लगे ना कि हिसार और सिरसा ज्वाइंट है, तो ऐसा नहीं है, इनके बीच में फतेहाबाद जिला है। ठीक है, तो ये दोनों ज्वाइंट नहीं है। यदि कभी आपको लगे कि सिरसा की सीमा किसके साथ लगती है, तो हिसार मत लगाना, क्योंकि सिरसा की सीमा फतेहाबाद के साथ लगती है, हिसार आप इसके साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, फतेहाबाद जिला 15 जुलाई 1997 को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे उदय नगरी, पिंक सिटी और गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, फतेहाबाद जिला किसके द्वारा बसाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कब बसाया गया? 23 अगस्त 1351 को। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल से कर लेते हैं। देखो, इसके बारे में पहला पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता रखा है, इसने शहर अपने बेटे फतेह खां के नाम पर बसाया, और गुहाना जो मंदिर था ना, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा तोड़ा गया। ये पूछा गया भी गुहाने वाला मंदिर किसने तोड़ा, तो फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा। फिरोज शाह तुगलक ने और भी अनेक शहर बसाए, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला और जौनपुर, ये कई शहर थे जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फतेहाबाद जिला का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 2538 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फतेहाबाद जिले की सीमा राजस्थान और पंजाब दोनों राज्यों को छूती है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, फतेहाबाद जिला हिसार और सिरसा जिले के बीच सेतु का काम करता है। मैंने कहा ना, ये दोनों के साथ सीमा बनाता है और इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, फतेहाबाद जिला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के साथ सीमा बनाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, फतेहाबाद जिला पंजाब के मानसा और संगरूर जिले के साथ सीमा बनाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार फतेहाबाद जिले की जनसंख्या कितनी थी? कितनी? 9,41,522। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार फतेहाबाद जिला का लिंग अनुपात कितना? 903। ये हजारों व्यक्तियों पर होता है भाई, महिलाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनसंख्या के अनुसार फतेहाबाद जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना? 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, 2011 की जनसंख्या के अनुसार फतेहाबाद जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी? 56.16%। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 13, बनावली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किसने लड़ा? तो ये गुलाब सिंह ने। और कब लड़ाई? 1835 में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, फतेहाबाद में 1857 क्रांति का नेता कौन था? तो कौन? मोहम्मद आजिम, ये एक सरकारी कर्मचारी था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, फतेहाबाद हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, फतेहाबाद हड़प्पा कालीन 2 स्थल थे। कौन कौन से? एक बनावली और एक कुनाल। कुनाल रतिया में स्थित है। बनावली, फतेहाबाद, ये दोनों ही फतेहाबाद के स्थल हैं। हम पहले बनावली के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी खोज 1973-74 में R.S. बिष्ट द्वारा की गई। इससे मिलने वाली प्रमुख जो स्थान है, चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। अग्निवेदिका, बैलगाड़ी और पहिए, जो के साक्ष्य है, मिट्टी का बना तांबे का वाणागर, कुल्हाड़ी, मकान के पास चबूतरे आदि विशेष अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये वो इमेजेज हैं जिन्हें आप देख लेना, ये बनावली से प्राप्त हुई है, फतेहाबाद से। ठीक है, अगला स्थान है कुनाल, ये रतिया में स्थित है, फतेहाबाद में। इसकी खोज 1986 में J.S. खत्री और M. आचार्य द्वारा की गई। इसमें मिलने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी? देख लेना। सोने और चांदी के गहने, तांबे की वस्तुएं, अंगूठियां, चपटी, कुल्हाड़ियां, बाले, मछली पकड़ने के कांटे आदि बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। और ये कुनाल का क्षेत्र है, इसकी खुदाई हुई है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, बादशाह हुमायूं का अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो किसी? फतेहाबाद जिले से। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, गोरखपुर नाभिकीय परमाणु विद्युत केंद्र रहने में कहाँ से? देखो, गोरखपुर गांव में। कहाँ पर? फतेहाबाद में। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी अक्षमता 2800 मेगावाट है, 4 × 700, ये कई बार मिल जाता है, 2800 ना मिलते ये मिलेगा भाई। ठीक है, इसका शिलान्यास 13 जनवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा कराया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, पपैया पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? यह है फतेहाबाद जिले में और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के नज़दीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20, फिरोज शाह तुगलक का महल, जिसे पुरानी हवेली, इसे पुरानी हवेली कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के महल को किसने बनवाया था? ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और ये कहाँ स्थित है? ये फतेहाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, फतेहाबाद के किस स्थान से सिंधुकालीन चित्रित वस्तुएं व पुते हुए मर्तबांड यानी कि बर्तन मिले हैं? कहाँ से? ये मिले हैं भाई बनवाली, फतेहाबाद से। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, फतेहाबाद में लाट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। इसी लाट की मस्जिद के नज़दीक हमें हुमायूं की मस्जिद मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, फतेहाबाद जिले की प्रमुख नहर कौन सी है? तो कौन सी है? भाखड़ा नहर। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 24, फतेहाबाद जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 25, फतेहाबाद जिला प्रमुख स्टेशन कौन सा है? तो जाखल जंक्शन है। ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 26, भाखड़ा नहर हरियाणा कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से? टोहाना से। और टोहाना को नदियों का नगर कहा जाता है, याद रखना, पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 27, संत मीरशाह की मजार हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो कहाँ? फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? तो किसमें? फतेहाबाद में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, फतेहाबाद जिले में प्रथम कॉटन मिल कब स्थापित की गई, कब? 1963 में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 30, फतेहाबाद में स्थित हुमायूं मस्जिद का निर्माण हुमायूं द्वारा करवाया गया। और इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। यह मस्जिद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई लाट के नज़दीक है। और ये उस मस्जिद का चित्र है भाई, आपको दिखाया गया। ये हुमायूं की मस्जिद का चित्र है। माना जाता है जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार कर लौटा था तो इस मस्जिद से होकर गुजरा था, ठीक है ना। ये उसी ने बनवाई फिर ये, ठीक है। तो इसी के साथ फतेहाबाद जिला कंप्लीट होता है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना भाई सभी करवा दिए मैंने। इससे रिलेटेड कोई भी और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा नहीं। हम इस वीडियो में जिन जिले से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ मैं। ये हरियाणा का मैप है और इसमें हरियाणा के मैप में जिन जिले की ये सिचुएशन है, आप इसे देख सकते हो। और यदि अभी तक आपने हमारे पहले जिलों की वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हिसार, सिरसा और फतेहाबाद है, वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बता दूँ डिटेल जिन जिले के बारे में। देखिए ये है जींद जिला। जींद जिला 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है और पंजाब के साथ, पंजाब के संगरूर और पटियाला 2 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। और यह है कैथल, ये करनाल, ये पानीपत, ये सोनीपत, ये रोहतक, ये हिसार और ये फतेहाबाद। ये 7 हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला कहलाता है। इसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि मध्य में है, हरियाणा के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, जींद जिले की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1966 को। यह जब 7 जिले थे ना हरियाणा में 1966 में, उनमें से एक जिला है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जींद जिले को छोड़ के जो 1966 में था परंतु वह अब तक मंडल नहीं बना है। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ऐसा जिला कौन सा हरियाणा का जो 1966 में 7 जिलों में तो था लेकिन अब तक उसे मंडल नहीं बनाया गया है, अभी वह जिला ही है जींद जिले को छोड़ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जींद जिला हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। मैंने बताया 4 जिले हिसार के अंदर आते हैं, उनमें जींद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इस जिले का नाम जयंती देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इस जिले को जयंतीपुरी, जयंती देवी नगर, दूध की नगरी, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, इसका क्षेत्रफल 7202 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले में 5 विधानसभा सीट हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, यह जिला सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिले? 7 जिले। मैं आपको बता चुका हूँ, पहले मैप में ही बता चुका हूँ कि 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, पक्की सड़कों का घनत्व किस जिले में सबसे कम? सबसे कम कहाँ पर है? पक्की सड़कें सबसे कम जींद में है। और सबसे ज़्यादा पक्की सड़क, ये घनत्व की बात हो रही है भाई, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पर है? ये अम्बाड़ा में है। ये क्वेश्चन आ चुका है, आपने यदि एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत बार पूछा गया। जितने क्वेश्चन जींद जिले के ना मैंने सभी वही लिए तो ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, जींद जिले के गाँव को संगीत सुरों के नाम पर रखा गया है। यानी कि जींद जिले जितने भी गांव हैं सभी का नाम माना जाता है कि संगीत के सुरों के आधार पर रखा गया है। पॉइंट नंबर 10, जींद जिले में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं और मूरा नस्ल की ज़्यादा भैंसें पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, जींद जिला पंजाब के 2 जिलों संगरूर और पटियाला के साथ सीमा बनाता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, आपको मैप में समझा चुका हूँ। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, हरियाणा का सबसे कम यानी कि सबसे कम झाड़ियाँ किस जिले में है? जींद में। और सबसे ज़्यादा किस में है? गुड़गांव में। ये भी पूछा गया है भाई एग्जाम में, आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना जब कराएंगे बाद में तो आपको देख लेना, ये गुड़गांव में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जींद जिले में झाड़ियाँ, ये पूछा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अफगानिस्तान के गवर्नर जैन खान ने 1763 में जींद जिले को राजा गजपत सिंह को सौंप दिया था, अर्थात राजा गजपत सिंह को जींद जिले का राजा बना दिया। पॉइंट नंबर 14, जींद जिले का किला का निर्माण 1775 में राजा गजपत सिंह ने करवाया। पॉइंट नंबर 15, 1814 में जींद जिले से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किसने छेड़ा? प्रताप सिंह ने। यानी कि 1814 में विद्रोह हुआ जींद में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तो किसने किया? प्रताप सिंह ने। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 16, जींद रियासत ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, जींद जिले के स्पीदो शहर को सर्प दमन कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर एक यज्ञ किया गया था जिसमें सांप अपने आप आने लगे थे, जलने लगे थे इस यज्ञ के अंदर, तो इसे सर्प दमन कहा गया इस नाम से। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, नरवाना, कोकरी, बरसाना, कलायत हरियाणा के सीसवाल संस्कृति से संबंधित स्थल है। पूछ लेता अभी कौन सा स्थल सीसवाल संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, जींद जिले में एकमात्र विश्वविद्यालय है चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2014 में की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
WWE में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कविता दलाल है। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखो, इनका जन्म है मालवी गांव, ये जुलाना में है। इन्हें लेडी खल्ली के नाम से भी जाना जाता है, किसको? कविता दलाल को। और 2014 में जुलाना से आम आदमी पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन ये हार गई। ये इनका फोटो भाई, ठीक है, ये कविता दलाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। महावीर गुड्डू का संबंध हरियाणा किस जिले से है? स्पीतो, जींद जिले से। पॉइंट नंबर 1 है, ये हरियाणवी बोली के माँ के कलाकार हैं। पॉइंट नंबर 2, 2010 में हरियाणा सरकार द्वारा इन्हें पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार दिया गया, राज्य पुरस्कार। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, 2014 में राष्ट्रीय कला रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2024 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है भाई, याद रखना। और ये इनकी इमेज है, इन्हें आप जानते ही होंगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, युजवेंद्र चहल जो एक क्रिकेटर है का संबंध हरियाणा किस जिले से है? ये जींद जिले से है भाई। इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। इनका जन्म 23 जुलाई 1990 को हुआ। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने और वर्ल्ड वाइड ये सेकंड हैं। और 2025 में पंजाब किंग द्वारा इन्हें खरीदा गया है 18 करोड़ में। पहले महंगे खिलाड़ी हैं स्पिनर बॉलर, ठीक है, सबसे महंगे खिलाड़ी स्पिनर बॉलर खरीदे गए हैं, ये इनकी इमेज है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, अंशु मलिक जो एक कुश्ती पहलवान है का संबंध किस जिले से है? ये निडानी गांव से है, जींद जिले से, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 24। इसमें हम पॉइंट में सभी राजनीतिक जो 2024 में विधानसभा में हुई हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लेंगे। आपका राजनीति रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है करसन मिड्डा, ये हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष चुना गया, इन्हें याद रखना। करसन मिड्डा को हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष चुना गया है। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो जींद है। और अध्यक्ष रूप में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल के लिए, ये हरविंदर कल्याण को अध्यक्ष चुना गया है और उपाध्यक्ष करसन मिड्डा को, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये इनकी इमेज है, ठीक है ना, ये बीजेपी पार्टी से हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, 2024 में विनेश फोगाट का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहा? तो कौन सा? जुलाना। और ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं और ये जुलाना से जीत चुकी हैं भाई, ये जुलाना से बनी है, ये इनकी इमेज है, अपने जानते हैं इस तरह से। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, जुलाना से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कविता दलाल किस पार्टी से संबंध रखती हैं? तो किसे? आम आदमी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा है। इनके ऊपर बायोपिक भी आ रही है इनकी, ठीक है ना, बायोपिक बनने वाली है इनके ऊपर, तो वह आएगी जब बता देंगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हरियाणा में 2024 में कैबिनेट मंत्री हरियाणा के नरवाना से करसन बेदी हैं भाई। ये जींद जिले के अंदर नरवाना जो शहर है वहाँ से कैबिनेट मंत्री बने हैं करसन बेदी। इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मामले, ये इसकी इमेज है इनकी, ये आप देख लेना, ये इनकी इमेज है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 25, जींद जिले में जयंती पुरातत्व संग्रहालय स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई? 28 जुलाई 2007 को। याद रखना, जींद जिले में कौन सा संग्रहालय है? जयंती पुरातत्व संग्रहालय, और इसकी स्थापना कब हुई? 28 जुलाई 2007 को। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 26, बीरवारा वन्यजीव संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये जींद में है और इसकी स्थापना कब हुई? 2007 में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 27, जींद जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला फूल कौन सा है? गेंदा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 28, इसमें हम जींद जिले के सभी प्रमुख मेले कर लेंगे। तो पहला मेला है सच्चा सौदा मेला, यह मेला सिंहपुरा गांव में लगता है और गुरु तेग बहादुर की याद में लगाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मेले अभी बार बार पूछे जाते हैं कौन सा मेला कहाँ लगता है, तो याद रख लेना। अगला है पांडु पिंडारा का मेला, यह पिंडारा गाँव में लगता है, ये जींद नया बस स्टैंड के बिल्कुल सामने लगता है, ठीक है ना। यह मेला प्रत्येक अमावस्या को लगाया जाता है। माना जाता है यहाँ पांडु पुत्रों ने सोमवारी अमावस्या की प्रतीक्षा की थी कि वे यहाँ स्नान करके अपने जो पाप हुए हैं, जो मारे गए योद्धा, उनके लिए इन्होंने पिंडदान करने की सोची थी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, हटकेश्वर का मेला, यह जींद जिले में हाट गांव में लगता है भाई, याद रखना, हाट गांव में हटकेश्वर का मेला लगता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, रामराय का मेला, यह रामराय जींद में लगता है। इससे रिलेटेड पॉइंट है कुछ में, याद रख लेना। माना जाता है कि इसकी खुदाई राम, सीता और लक्ष्मण के द्वारा की गई। इस गांव की खुदाई कब? जब वे वनवास काट रहे थे, तो वनवास के समय इस गांव की खुदाई की गई और किसके द्वारा? राम, सीता और लक्ष्मण के द्वारा। माना जाता है कि उनके द्वारा खोदा गया गांव है, यानी कि बनाया गया गांव है। अगला पॉइंट है, एक और मान्यता है कि इस स्थान पर जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है उस स्थान पर भगवान परशुराम ने तपस्या की थी, ठीक है ना, तो परशुराम का मंदिर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, जामुनी तीर्थ, ये महर्षि जमदग्नि के तपस्या स्थल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, दमतान साहिब गुरुद्वारा या मेला ही बोल सकते हो, यहाँ पर मेला लगता है, दमतान साहिब गुरुद्वारे में मेला बोलते हैं। ये नरवाना में बना हुआ है और जींद जिले में स्थित है। यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ गुरु तेग बहादुर कुछ समय के लिए रुके थे, तो ये उनके लिए बनाया गया है और माना जाता है कि भगवान राम ने इसी जगह पर अश्वमेघ यज्ञ किया था। एक अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा राज्य में
गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियाँ गठन कब किया गया? 23 अप्रैल 2014 को। ये आपको बेसिक है, आपको याद कर लेना चाहिए यदि हो तो आपको। अगला पॉइंट है बरा तीर्थ। ये बहुत फेमस तीर्थ है, ये बरा गांव में है। इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनने मिलती है, इसके बारे में कुछ बताया गया है। वामन पुराण, पद्म पुराण और महाभारत के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने यही वरा अवतार लिया था। वरा अवतार बताया गया जब पृथ्वी जल में समा गई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए वरा रूप धारण किया था और यही वह स्थान है जहाँ पर वो रूप धारण किया गया था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 30, भूतेश्वर महल या मंदिर। यह जींद जिले में स्थित है। यह राजा रघुवीर के सिंह के द्वारा बनवाया गया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है ना। ये जींद जिले के बिल्कुल मध्य में स्थित है भाई। ये देख सकते हो, ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री जाती है। ये शिव का मंदिर है, ये 4 दरवाजे हैं, ठीक है ना। ये शिव मंदिर बना हुआ है, आप यहाँ जाकर देख सकते हो आसानी से। यहाँ पर इससे चारों तरफ जल है जिसे रानी तालाब कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 31, रानी तालाब। यह जींद शहर में के मध्य में स्थित है। देखो ये भूतेश्वर मंदिर, ये जल है जो ये रानी तालाब है और ये रानी तालाब का ही पार्ट है, ये बना हुआ है इसके अंदर। यहाँ किश्तियाँ चलती हैं। जींद जिले कुछ अन्य तीर्थ हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पुष्कर तीर्थ, ये जींद में है। इक्कस तीर्थ, इक्कस जींद में है। सोम तीर्थ, ये जींद में है। एक संतृत तीर्थ, ये जींद में है। एक अश्विनी कुमार तीर्थ, ये जींद में पूछा गया है भैया, अश्विनी कुमार तीर्थ याद कर लेना। पुष्कर भी पूछा जाता है। अगला पॉइंट है पंचनंदा तीर्थ, ये जींद में है। वंश मूलम तीर्थ, ये भी जींद में है। कायाशोधन तीर्थ, ये जींद में है। मैंने आपको सभी बता दिए, इंपॉर्टेंट डिटेल में करा दिए, जितने याद हो उतना अच्छा है, कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 33, हरियल पर्यटन स्थल। ये पूछा गया है, ये कहाँ पर है? जींद में है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 34, बुलबुल झील कहाँ पर है? तो कहाँ पर? ये जींद में है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 35, हर्बल पार्क, ये उचाना जींद में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 36, जींद जिले के स्टेडियम को क्या कहा जाता है? क्या नाम है जींद जिले स्टेडियम का? ये अर्जुन स्टेडियम नाम रखा गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 37, एकलव्य स्टेडियम जींद में स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि एकलव्य स्टेडियम कहाँ में स्थित है, तो ये जींद जिले में स्थित है भाई, याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 38, जॉर्ज थॉमस ने 1798 में जींद पर कब्जा किया था। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, ठीक है ना। इसमें जींद जिले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता था ना भाई, मैंने कंप्लीट करा दिया है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा क्योंकि डीपली करा दिया, इतनी डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी मैंने बता दिया है। और यदि अभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, और यदि अन्य वीडियो पाना चाहते हो तो बेल आइकन दबा लेना। और इसकी पीडीएफ आपको बाद में, जैसे ही सभी जिले कंप्लीट हो जाएंगे, उसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, बाद में सभी को मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और अन्य जिले जिसने अभी तक नहीं किए हैं वो कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।